जय यीशु, आप सबों का स्वागत है। इस हफ्ते हम यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 1 से 18 पर मनन चिंतन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दें और अपने बाइबल से सुसमाचार का यह अंश यूहन्ना 5 1 से 18 पढ़ें। यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 1 में हम देखते हैं, लिखा है, इसके कुछ समय बाद ईसा यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यहूदियों के किसी पर्व पर यरूशलेम गए। कौन सा पर्व है इसके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन अगर हम लेवी के ग्रंथ अध्याय 23 को पढ़ेंगे तो वहां पर हम जानते हैं कि यहूदियों के 7 पर्व बताए गए हैं। और विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 16 में यह इस तरीके से लिखा है, सब पुरुष प्रतिवर्ष 3 बार प्रभु अपने ईश्वर के दर्शनार्थ उस स्थान पर आएंगे जिसे वह चुनेगा, अर्थात बेखमीर रोटी के पर्व, सप्ताहों के पर्व और शिविर पर्व के अवसर पर। प्रभु के सामने कोई खाली हाथ नहीं आए। प्रभु ईसा जब मानव रूप में इस धरती पर चलते थे, उन्होंने सारे नियमों का पालन किया। तो हम इससे यह समझ सकते हैं कि इन 3 पर्वों के अवसर पर ईसा जो है यरूशलेम गए थे। आगे बढ़ते हैं, पद संख्या 2 से 5। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है। उसके 5 मंडप है, उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वे पानी के लहराने की राह देखते रहते थे, क्योंकि प्रभु का दूत समय समय पर कुंड में उतरकर पानी हिला देता था। पानी के लहराने के बाद जो सबसे पहले कुंड में उतरता था, चाहे वह किसी भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, अच्छा हो जाता था। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक फाटक है, भेड़ फाटक, और इब्रानी भाषा में बेतसैदा नाम से कहलाए जाने वाला एक कुंड है। तो कुछ तस्वीरें देखते हैं जो मैंने इंटरनेट से ढूंढी है। तो यह टेम्पल माउंट है जहाँ पे यरूशलेम मंदिर है। प्रभु मसीह के समय का जो मंदिर है वो उसकी स्थापना थी। और हम देखते हैं कि ये एंटोनिया जो किला है, जो फोर्ट्रेस है, उसके पास शीप गेट नाम का, भेड़ फाटक नाम का एक फाटक होता था। इसे यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इसी फाटक से होकर कुर्बानी के लिए जो भेड़ें लाई जाती थी, उनको इसी फाटक से जो है अंदर लाया जाता था, मंदिर में दाखिला दिया जाता था। और इसके पास हम देखते हैं कि बेतसैदा का यह कुंड था। दूसरी तस्वीर में भी समझने की कोशिश करते हैं। यह मंदिर है, मंदिर के पास यह इज़राइल का पुल है और यहाँ पर आपका बेतसैदा है। तो यहाँ से भेड़ फाटक स्थापित है। और यह आर्कियोलॉजी सर्वे के दौरान, खुदाई के दौरान, जो पुल जिसके बारे में हम यूहन्ना 5 में पढ़ते हैं, उसकी खुदाई में जो मिला है वो इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पे जो है लोग बैठा करते थे और यहाँ से पानी इस प्रकार से प्रवेश करता है, और यह वह पुल है जिसे हम इस सुसमाचार में अध्याय 5 में जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 5 पद संख्या 6 और 7। ईसा ने उससे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छे हो जाना चाहते हो? क्या तुम अच्छे हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई उतर पड़ता है। अक्सर हम जीवन में अपनी समस्याओं का समाधान खोजते हैं। यह व्यक्ति जो कि बीमार है, 38 वर्षों से जो बीमार है, ये किसी ना किसी तरीके से हमें दर्शाता है। हम भी अपने जीवन के कठिनाइयों को, अपने समस्याओं को अपने तरीके से उसको सॉल्व करना, उसको हल करना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखें कि प्रभु खुद इस मनुष्य के पास आया है। यूहन्ना 3 में हम देखते हैं कि निकोदेमुस प्रभु को ढूंढता हुआ प्रभु के पास आता है।
यूहन्ना अध्याय 4 में हम देखते हैं कि प्रभु वो सामरी स्त्री को दर्शन देने के लिए खुद उसके पास आते हैं। उसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि एक 38 साल से बीमार व्यक्ति के पास खुद प्रभु आते हैं और उनका सवाल है, क्या तुम अच्छे हो जाना चाहते हो? और उसका उत्तर है, उसने जिस तरीके से इस उत्तर का इस समाधान, इस मुश्किल का, इस कठिनाई का समाधान सोच रखा था, वह उस पर अडिग है। वो कहता है कि मेरे पास कोई नहीं है जो जिस तरीके से मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैं चंगा हो जाना चाहता हूँ, उस तरीके से मुझे सहायता करने वाला कोई नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं, ईसा ने उससे कहा, उठ कर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम का दिन था। इस मनुष्य को विश्वास नहीं था। यह मनुष्य नहीं जानता था कि प्रभु कौन है। वह मनुष्य नहीं जानता था कि मुक्ति उसे किस प्रकार से मिलेगी, चंगाई उसे किस प्रकार से मिलेगी। तब उसकी मुलाकात प्रभु मसीह से होती है और प्रभु मसीह का पहला सवाल है, क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? और जब वो देखते हैं कि इनके पास वो विश्वास नहीं है, वह कहते हैं, उठ कर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। प्रभु ने आदेश दिया, चंगाई का आदेश दिया, चंगाई का ऐलान किया। उन्होंने कहा, उठकर खड़े हो जाओ। एक ऐसा व्यक्ति जो 38 सालों से उठा नहीं है, चला फिरा नहीं है, उससे प्रभु कहते हैं, चारपाई उठाओ और चले हो जाओ और चलो। और उसी क्षण प्रभु सुसमाचार कहता है, उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया, से मुक्ति मिल गई और वह अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम का दिन था। ये गौर फरमाने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि विश्राम का दिन था। क्या है विश्राम का दिन? विश्राम का दिन, जैसे 7 दिन होते हैं हफ्ते में, एक दिन पुराने व्यवस्था में वो सैटरडे, शनिवार को यहूदी लोग विश्राम का दिन मनाते थे। शुरुआत कहां से होती है? उत्पत्ति अध्याय 2 पद संख्या 3। प्रभु कहते हैं, ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। हम उत्पत्ति 1 और उत्पत्ति 2 में, खासतौर पर उत्पत्ति 1 में हम देखते हैं कि प्रभु ने 6 दिनों में समस्त सृष्टि को रचा। 6वें दिन सबसे आखिर में मनुष्यों की सृष्टि की। आप उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 26 देख सकते हैं। 6वें दिन प्रभु ने हमें रचा और उसके बाद 7वें दिन जब प्रभु ने देखा कि जो कुछ उसने बनाया वह अच्छा है, भला है, उसने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया। 7वां दिन, 7 जो नंबर है 7, यह पूर्णता को दर्शाता है। तो 7वें दिन प्रभु ने इस दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, होली। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 8 और 11 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, प्रभु आज्ञा दे रहे हैं, विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए, ना तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेशी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें से जो कुछ है वह सब बनाया है और उसने 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया, है ना। तो 7वें दिन विश्राम करने का आदेश था। विश्राम करने का, किस चीजों से विश्राम? अपने परिश्रम से विश्राम, परिश्रम से विश्राम। आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते, आप कोई कारोबार नहीं कर सकते, है ना। और किसके लिए ये हमें विश्राम दिवस मनाना है? प्रभु के आदर में, ईश्वर के आदर में, प्रभु ईश्वर के आदर में यह विश्राम दिन बनाना है। आगे निर्गमन ग्रंथ में ही अध्याय 31 पद संख्या 13 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, तुम इजराइलियों को आदेश दो कि वे मेरा विश्राम दिवस मनाएं, क्योंकि वह उनके लिए और भावी पीढ़ी के लिए एक चिन्ह है
कि मैं वह प्रभु हूं जो उन्हें पवित्र करता है। तो विश्राम दिन एक चिन्ह भी है। क्या चीज का चिन्ह है? कि प्रभु उन्हें पवित्र करता है। तो यह वह दिन है जहां पर वो विश्राम करते हैं और प्रभु उन्हें पवित्र करता है। एजेकियल अध्याय 20 पद से 12 में भी यही लिखा है, यही नहीं, मैंने अपने और उनके बीच में चिन्ह स्वरूप उनके लिए विश्राम दिवस निर्धारित किए, जिससे वह यह जाने कि मैं प्रभु उन्हें पवित्र ठहराता हूँ। मैं प्रभु उन्हें पवित्र ठहराता हूँ। तो विश्राम दिन क्या है? वह दिन है जिस दिन एक यहूदी, एक इंसान, एक पुरुष या एक महिला अपने सारे कार्यों से विश्राम लेती है और वह प्रभु के साथ बैठकर प्रभु के वचनों को पर मनन चिंतन करते हुए व्यतीत करता है या करती है, और प्रभु उन्हें पवित्रता प्रदान करता है। तो हम देखेंगे कि यह जो रोगी है, जो 38 सालों से बीमार था, वह भी अपने प्रभु ईसा मसीह ईश्वर है, उनके साथ समय व्यतीत कर रहा है और प्रभु ने उन्हें पवित्र किया। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रभु ने उन्हें पवित्र किया। उस पवित्रता के चलते, उनके पापों की मुक्ति के चलते, पापों की माफी के चलते उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। योहन अध्याय 5 पद संख्या 10 से 13। वह विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उसे जो अच्छा हो गया था कहा, आज विश्राम के का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वह जिसने तुमसे कहा अपनी चारपाई उठाओ और चलो? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और ईसा वहां से निकल गए थे। यहाँ पर जो यहूदी लोग हैं, उन्होंने ये चमत्कार नहीं दिखाया, ये चमत्कार नहीं देखा कि 38 साल से जिसे वे जानते थे कि वो वहां पे पड़ा हुआ है, वो अब चलने फिरने लगा है। उन्होंने चंगाई नहीं दिखी, उन्होंने ईश्वर की महिमा नहीं देखी। उन्होंने अपने बनाए हुए नियम कानून, उनकी जो परिभाषा है नियम को लेकर कि प्रभु क्या चाहता है, उसी पे टिके हुए थे। अपने धर्मी होने का जो उनके अंदर जो वहम था, उस वहम के चलते वह उस पर कठोर हो रहे थे। आगे पढ़ते हैं। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 में पौलुस कहते हैं, सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए, जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं, बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो मुक्ति, आप जो अच्छे कार्य, आप जो सुसमाचार जो आपने पढ़ा है, जो बाइबल के आधार पर है, वह कोई चुरा के ना ले जाए। किन बातों पर? खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए और जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं। यहाँ पर मसीह ने खुद इस व्यक्ति को चंगाई दी, लेकिन ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र, थियोलॉजी के चलते उस मनुष्य को गलत ठहरा रहे थे। एफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 में भी लिखा है, कोई निरर्थक तर्कों से आप लोगों को धोखा ना दे। इस बातों के कारण ईश्वर का क्रोध विद्रोही लोगों पर आ पड़ता है। ऐसा आप में जो मुक्ति है, आप में जो प्रभु मसीह में जो स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र हैं, आप आजाद हैं, उस आजादी को निरर्थक तर्कों के द्वारा जो लोग आपसे छीनना चाहते हैं, उन लोगों से बचे रहिए। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 20 और 21 में भी हम पढ़ते हैं, तिमोथी, तुम्हें जो निधि सौंपी गई है उसे सुरक्षित रखो। लौकिक बकवाद और मिथ्या ज्ञान की अपबीतियों से बचे रहो। ऐसे ज्ञान के बहुत से अनुयायी विश्राम के मार्ग से भटक गए हैं, विश्वास के मार्ग से भटक गए हैं। आप सभी पर कृपा बनी रहे। प्रभु कहते हैं पौलुस के द्वारा कि
जो निधि हमें सौंपी गई है, निधि क्या है? हमारी मुक्ति, जो सुसमाचार है, उसे सुरक्षित रखो। ये जो लौकिक जो अपवाद है, जो मिथ्या है, मिथ्य ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, उससे बचे रहो। ऐसे ज्ञान से बहुत सारे लोग अपने विश्वास के मार्ग से भटक गए हैं, है ना? तो यही वहां पर चल रहा था। यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 14 में हम देखते हैं कि बाद में मंदिर में मिलने पर ईसा ने उससे कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। प्रभु कहते हैं कि देखो तुम चंगे हो चुके हो, चंगाई तुमको मिल चुकी है, चंगाई, मुक्ति तुम्हें मिल चुकी है, फिर पाप नहीं करो। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह मनुष्य बीमार इसलिए था क्योंकि उसने पाप किया था। पाप के चलते उसके जीवन में यह बीमारी थी। तो प्रभु ने कहा, देखो मैंने तुम्हें चंगा कर दिया है, तुम्हारी पापों को मैंने माफ कर दिया है। क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है, प्रभु खुद कहते हैं कि इस पुत्र को, मानव पुत्र को पापों को क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। तो वह उस अधिकार से इस मनुष्य के पापों को क्षमा करते हैं, है ना? प्रभु कहते हैं लेकिन अब पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। पाप और बीमारी का क्या रिश्ता है? इसको समझने के लिए कुछ धर्म ग्रंथ के वचनों को हम पढ़ेंगे। मीका नबी के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 13 में प्रभु इस प्रकार से कहते हैं, इसलिए तेरे पापों के कारण ही मैंने तुझ पर आघात करना और तेरा विध्वंस करना प्रारंभ किया। आघात, किसने आघात किया? प्रभु ने आघात किया। पापों के कारण प्रभु आघात करते हैं, इसे हम बीमारी कहते हैं। स्रोत ग्रंथ 107 पद संख्या 17 में भी हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए। कुकर्मों, पाप के कारण बीमार पड़ गए थे। वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे हैं। तो पाप से तकलीफें आती हैं, प्रभु आघात करता है। आघात यानी बीमारी। तो बीमारी के पीछे कभी कभी कारण हमारा पाप भी हो सकता है। वहीं पर यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 और 3 में प्रभु एक और बात कहते हैं। इस प्रकार से लिखा है, रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुवर किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके माँ बाप ने, जो यह मनुष्य जन्म से अंधा है? ईसा ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया और ना इसके माँ बाप ने पाप किया। यह इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। कभी कभार हम देखते हैं हमारे पापों के चलते हम बीमार रहते हैं, नहीं तो प्रभु का सामर्थ्य हम में प्रकट हो सके, इसीलिए प्रभु बीमारियों को अलाउ करते हैं, है ना? तो पाप किसी भी तरीके से, अगर पाप आपका कारण है, तब भी आप प्रभु ईसा मसीह के पास आए। प्रभु ईसा मसीह के क्रूस में, उनके सुसमाचार में आपको चंगाई मिलती है। और अगर यह प्रभु के सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए है, तब भी रास्ता एक ही है, आप प्रभु मसीह के पास आए और चंगाई पाए। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 5 15 से 16। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह ईसा है। यहूदी ईसा को इसलिए सताते थे कि वे विश्राम के दिन ऐसा काम किया करते थे। प्रभु एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। धर्म ग्रंथ में प्रभु के बारे में सब कुछ लिखा है। मत्ती अध्याय 2 में हम देखते हैं कि जब पूर्व देश से जो राजा आते हैं और हेरोद से बोलते हैं कि यहूदियों का राजा, जो बच्चा यहूदियों के राजा के रूप में जन्मा है, उसका जन्म कहाँ हुआ है, तब जब उन्होंने शास्त्रियों को बुलाया, शास्त्रियों ने बताया बेथलेहम में। तो उनको शास्त्रों का पता था, उनको यह भी पता था कि मसीहा आने वाले हैं, कहाँ पैदा होंगे, क्या करेंगे, प्रभु के बारे में सारी चीजें भविष्यवाणी नबियों ने की थी। तब इनके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय विश्वास करने के। लेकिन विश्वास करने के अलावा, विश्वास करने की जगह वह प्रभु को सताते थे, क्योंकि वह ईसा को पहचान नहीं पाए। वह ईसा को सताते थे और विश्राम के दिन की जो उनकी जो धारणा थी,
जो गलत धारणा थी कि विश्राम का दिन क्या है, उसके खिलाफ जाकर जब प्रभु चंगाई करते थे, वो प्रभु को सताते थे। आगे प्रभु का उत्तर सुनिए। यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 17। ईसा ने उन्हें यह उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। मेरा पिता यानी प्रभु यीशु मसीह त्रिएक ईश्वर हैं, त्रिएक ईश्वर हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। प्रभु कहते हैं मेरा पिता यानी स्वर्ग में, इस समय स्वर्ग में, स्वर्गिक लोक में मेरा पिता अभी भी काम कर रहा है। मेरा पिता काम कर रहा है, इसीलिए पूरी सृष्टि जो है वो चल रही है, बनी हुई है। जिस तरीके से मेरा पिता स्वर्ग में काम कर रहा है, उसी प्रकार से मैं भी अभी अपना कार्य कर रहा हूँ। प्रभु का कार्य क्या है? उनका क्रूस मरण, चंगाई, है ना। तो प्रभु कह रहे हैं कि किसने कहा कि ईश्वर अभी विश्राम कर रहा है? ईश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया था, लेकिन जिस तरीके से स्वर्गिक लोक में पिता परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से भौतिक लोक में, इस दुनिया में मैं आपके बीच में कार्य कर रहा हूँ। पद संख्या 18। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वे न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। प्रभु मसीह, यही यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 11 और 12 में लिखा हुआ है। 11, 12, 13 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु अपने लोगों के बीच आए थे, यहूदियों के बीच में, और उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने उन्हें अपनाया नहीं। लेकिन उन सबों को जिन्होंने प्रभु मसीह को अपनाया, यानी कि आप और मैंने प्रभु को अपनाया, प्रभु ने हमें उनकी संतति बनने का, ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। और यहीं पर वो चूक गए। यहूदी देखिए कि 2 कारणों से प्रभु मसीह से जलते थे, 2 कारणों से उन्होंने उन्हें मार डालने का निश्चय बनाया, दृढ़ निश्चय बनाया। क्यों? एक तो वो विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे। मैंने शुरुआत में वीडियो में कहा कि प्रभु कोई भी नियम नहीं तोड़े थे, उन्होंने नियम को बना के रखा। इनको पहचानने में दिक्कत हो गई, पहचान नहीं पाए कि प्रभु ईसा ही मसीह है, मसीहा है, प्रभु ईश्वर ही ईश्वर है ना। और दूसरा क्या था कि ईश्वर को वो अपना निजी पिता कहते थे, पिता कहकर संबोधित करते थे। और यही अधिकार आज आपको और मुझको प्रभु ईसा में विश्वास करने के कारण मिला है। यूहन्ना 1 पद संख्या 11 से 13। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीह है और एकमात्र सच्चे परमेश्वर? यीशु पर विश्वास कीजिए, उस उद्धार को अपनाइए जो कि वे आपके लिए लाए हैं। जय यीशु। इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।